प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो हमने 16 अध्याय देख लिए और अभी तक हमने प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय तक क्या देखा था। इज़राइल तो भागा उस मंदिर को छोड़कर। क्यों? उस मंदिर के अंदर पशु जिसका नंबर है 666, उसने अपना अधिकार जमा लिया और वाचा को भी तोड़ दिया। मंदिर के अंदर अपना ही तरीका, अपने ही तरीके से परमेश्वर का जो बलिदान है, जो तरीके हैं, यानी मंदिर को अपवित्र करना। तो सिर्फ अपवित्र ही नहीं करता, लोगों को भी उस मंदिर में आने के लिए कहता मोहर लगाओ, अपनी छाप लगाता है। यानी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने कहा 11वें अध्याय के अंदर, बाहरी आंगन छोड़ दो। अब बाहरी आंगन का प्रभु में परमेश्वर क्या चाहता है कि इसका हिसाब हम करेंगे कि बाहरी आंगन क्या है। कोई याद है किसी को? बाहरी आंगन छोड़ दो, जब उसने कहा इस मंदिर को नाप लो। बाहरी आंगन वो था नहीं, आप आयत पढ़ो ना। 11 के 2 में लिखा है। हम्म। प्रकाशित वाक्य 11:2 में लिखा है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे हम्म। मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। 42 महीने मतलब 3.5 साल इसको रौंदेंगे, यानी अपवित्र करेंगे। इज़राइल तो भागा क्योंकि उसने पता चल गया कि ये तो भाई गलत आदमी है, ये शैतान है जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है, गंदा करता है, अपवित्र करता है। पर लेकिन मनमानी कर रहा है। अब यहां पर इज़राइल तो बचा के उसको अलग कर ले गया, उसको बोला चल तुम जंगल में भाग जाना। लिखा भी हुआ, तो प्रभु ने भी कहा था जब तुम ओ घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, भाग लेना। अब इज़राइल तो भागा और मसीहा को पुकारा। अब यीशु मसीह उनको मिलने के लिए आ गया वो पर्वत के ऊपर। हम्म। और 1,41,000 और वो सारे इजरायली लोग जितने भी थे, बस पीछे कर रह गए दो गवाह। दो गवाहों को पीछे छोड़ दिया। क्या? गवाही दो। उनको भी मार डाला, उनको भी मार डाला। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको तीसरे दिन फिर से जिंदा कर दिया, उठा लिया उसको स्वर्ग में। अब बिल्कुल नहीं मान रहे। अब प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए कोई पीछे नहीं रहा। इज़राइल भी चला गया, दो गवाह भी चले गए, कलीसिया का भी रैप्चर हो चुका है। पर लेकिन शैतान वो 42 महीने यानी 3.5 साल तक रौंद रहा है मंदिर को। इसीलिए तो परमेश्वर का क्रोध नीचे उतर रहा है। स्वर्गदूत भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं कि मत लेना छाप इसकी। अगर तुम इसकी छाप लोगे तुम भी साथ में नाश हो जाओगे। पर लेकिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही। अब ये सारी बातें जब हम देख रहे थे कि ये पशु, पशु कौन है, हमने देख लिया था। 10 राजाओं के बीच में से ये एक निकला। तीन को मारकर एक खड़ा हो गया, छोटा सिंह। तीन तीन राजाओं को मार के। अब ये कौन लोग हैं? और ये पशु के ऊपर, पशु में कौन सी बड़ी शक्ति है? वो जो 666 नंबर लिए हुए है, उसके पास अजगर की वो सारी शक्तियां, 10, कहते हैं 10 उसके पास सींग है, 7 सिर है, 7 मुकुट है। कौन दे रहा है शक्तियां? अजगर। अजगर। और क्या दे रहा उसको? उसके ऊपर एक और शक्ति बैठी हुई है,
और उस शक्ति का नाम है बाबिलोन। ठीक है। अब पशु के ऊपर कौन बैठा हुआ है? बाबिलोन। बाबिलोन का मतलब क्या हो गया? हमने अभी तक क्या देखा था? ये जो संसार है, ये पानी है, ये क्या दिखा रहा है? लोग, अर्थव्यवस्था, व्यापार। ये ये जो स्त्री है, ये संसार है, संसार के अंदर वो स्पिरिट है जो इन राजाओं के ऊपर सवार होती है। पशुओं के ऊपर वही बाबिलोन सवार है। आइए हम देखेंगे आज प्रकाशित वाक्य और उसके 17वां अध्याय, वर्ष चैप्टर 17। और हम इसको आस्ता आस्ता समझने की कोशिश करेंगे। ये बाबिलोन कौन है? ठीक है, देखेंगे इसको। इसको आस्ता आस्ता पढ़िए, एक एक आयत को, फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 17 और उसकी पहली आयत को पढ़िए। मेरी स्क्रीन से मत पढ़ना, ये ट्रांसलेशन आपके साथ मैच नहीं करेगी। सातवां प्रकाशित 17 और उसकी पहली आयत। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। अभी आपने क्या देखा यहाँ पहली आयत के अंदर? ये स्वर्गदूत क्या बोलता है? मैं तुझे एक और भेद बताता हूँ। क्या बताता हूँ मैं? उनमें से एक ने आकर उनमें से एक ने हाँ ठीक है। एक क्या कहता है? मैं तुझे एक भेद बताता हूँ। बहुत सी नदियां, बहुत सारा पानी, उसके ऊपर एक लेडी बैठी हुई है, एक वैश्या बैठी हुई है। ठीक है। जब भी हमने बोला पानी, ये पानी किसको दिखाता है? ये पानी क्या चीज है? पानी लोग है। ठीक है। जो भी पानी की बात आती है, लोग है या राज्य है, बहुत सारे राष्ट्र हैं, ऐसे ऐसे करके भी समझ सकते हैं। ये राष्ट्र है, लोग हैं, राष्ट्र। इनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? इनके ऊपर एक वैश्या। बड़ी वैश्या। देखेंगे, अगर आप प्रकाश रेफरेंसेस देख लें, आप देखते जाना, क्योंकि ये प्रकाश बहुत सारे, जिसका नाम है, एक इसको वैश्या कहा जाए, यशायाह का 1 का 21 में पुराने नियम के अंदर है। प्रकाशित वाक्य 16 का 19 में है। और बहुत सारी बातें हम देखेंगे। और नाहूम के अंदर देख लेना, पुराने नियम के अंदर। ठीक है। और जर्मिया 51 के अंदर देख लेना, पुराने नियम के अंदर सारे इसका रेफरेंसेस दे रखे हुए हैं। अब ये जो स्त्री है, ये क्या करती है? ये स्त्री धर दूसरी आयत। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार को मदिरा से मतवाले हो गए थे। ओहो, आपको क्या लगता है ये कौन है? धरती के राजा। धरती के राजा कौन है जो शासन कर रहे हैं? जैसे ये पशु है, पशु क्या बन गया है? राजा बना हुआ है। ये या जितने, या और भी राजा जितने भी हैं, जितने भी राजा लोग, 10 राजा भी थे ना, 10 राजा हैं। और और लोग भी हैं, लोग भी हैं यहाँ। लोग क्या कर रहे हैं? इस स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। इसका व्यभिचार का मतलब क्या होता है? ये कोई जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल व्यभिचार होता है, फिजिकल रिलेशनशिप वाली बात है, नहीं। जैसे पशु ने मंदिर को अपवित्र किया, क्या मतलब? परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करना, इसका मतलब व्यभिचार। जैसे गलत, गलत जो किसी भी तरीके से मूर्ति पूजा करना, कुछ भी करना जो परमेश्वर के नियमों का विरोध करता है। यहाँ पे कह रहे हैं ना, वो पृथ्वी के रहने वाले उसके भय विचार की मुद्रा से मतवाले हो गए थे। लोग भी, मैं यही कह रहा हूं, जो जो लोग भी हैं उस मंदिर में आते हैं, और उस मंदिर के ऊपर जो राजा है उसके ऊपर ये सवार है। कौन सी वाली? ये स्त्री। असल में क्या, ये समझने की क्या, ये स्पिरिट है जो एक संसार का बिजनेस है, संसार के लोग हैं, संसार की अर्थव्यवस्था है, ये सब के ऊपर ये ऐसे इसके ऊपर शासन करता है। ये स्पिरिट है वो
जो राजाओं के ऊपर शासन करती, सवार होती है उसके ऊपर। सर देखो ये वही वाली है जिससे हमने प्रकाशित वाक्य 2 का पढ़ा था, 2 की मेरे ख्याल से 20 के अंदर, जो स्त्री इजबेल जिसका नाम आया था उसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल दरअसल बिल्कुल स्त्री बिल्कुल कहलाती है मगर वो विरुद्ध काम करती है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। इजबेल की आत्मा है। यस, जेजेबेल की आत्मा है ये स्पिरिट। देखो जैसे आपने ठीक रेफरेंस दे दिया। जेजेबेल की आत्मा क्या थी? राजा का अहाब राजा था, पर राजा अहाब के सारी अर्थव्यवस्था को कौन कंट्रोल कर रहा था? इजबेल। दिव्य। क्या चीज खरीदनी है, वो खेत को खरीदना है नहीं खरीदना, कहां से खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो सब कुछ, यानी टोटल कंट्रोल ये स्पिरिट कर रही है। किसके ऊपर सवार है? राजा के ऊपर। बिल्कुल वही बात है कि ये स्पिरिट उस राजा पशु के ऊपर सवार है। ठीक है, ये देखना होगा। अब वो स्पिरिट जो है, वो कहता है ये जो इसकी स्पिरिट है, लोग उसकी व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए हैं। उसकी पृथ्वी के रहने वाले। पृथ्वी के रहने वाले। तो असल में इसकी मदिरा क्या है? इसकी मदिरा क्या क्या पिलाती है ये? व्यभिचार क्या है? परमेश्वर के नियमों को सिर्फ सोना चांदी, पैसा, बिजनेस, सब कुछ उसी के साथ तोलती है। ये संसार की आत्मा, उसको परमेश्वर, उसके लिए वो परमेश्वर तक पहुंचने का मकसद संसार के लिए एक ही है, मेरा धंधा सफल हो जाए, मेरी इनकम ज्यादा हो जाए, मेरे को पैसा धन सोना चांदी मेरे को ज्यादा आ जाए। ये स्पिरिट है। और जब ये सोना चांदी पैसा धन दौलत देती है, लोग मतवाले हैं, लोग इसको इसकी पूजा करते हैं। यही हम देखेंगे, ये संसार की स्पिरिट है वो, कि जो लोगों को अपने धन दौलत से, अपने कारोबार से, अपने धंधे से राजाओं को भी मतवाला कर रही है। देखो आज के जितने भी राष्ट्रों की समस्या है, सारी की सारी समस्या आर्थिक व्यवस्था है। कल भी मैंने इसके ऊपर आपको समझाया था। आज भी सारे राष्ट्रों की समस्या परमेश्वर और उसकी व्यवस्था और मंदिर की बात नहीं है। कोई भी जो मंदिर वंदिर की बातें हो भी रही हैं, उसके अंदर असली मायना क्या है? असली मकसद है पैसा, मनी, बिजनेस, अर्थव्यवस्था। ये स्पिरिट यही समझाता है। अगर हम उसके पास आएंगे, जो भी उसके पास आएगा वो उसका कारोबार सही करेगी, उसका धंधा अच्छा बनाएगी, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। ये वाला स्पिरिट है। और ये इस राजाओं के ऊपर भी यही सवार है। इस बात को समझना है। और ये जो है, आगे चलते हैं। इसका कौन सी आयत है? तीसरी आयत। फिर मैं क्या किया? हाँ, तीसरी आयत। वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और हम्म। मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। अब ये कहाँ पर बैठी है? कहती है मैं एक जंगल में, मैं गई, ये देखा उसे, मैंने एक स्त्री को देखा, ये वाली लाल रंग के। ऐसा पशु, कैसा पशु है वो? ये वाला पशु 666, जो लाल रंग। र- या, हाँ, ये राजा है। ये उसके ऊपर बैठे देखा। और क्या कर रहा है? ये परमेश्वर के प्रति अपशब्द से भरा है। और उसके 7 सिर और 10 सींग हैं। ये किसका ये दर्शन है? ये 7 सिर और 10 अजगर का दर्शन है ये। अजगर, ठीक है। ये स्पिरिट है पशु की, पशु के। और पशु कौन है? ये राजा है। पशु जो है अजगर का को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 सिर है और 10 सींग है। 10 सींग का मतलब 10 राजा है। 10 10 10 सिंह का मतलब होता है 10 राजा।
यानी 10 राजा, संसार के राजा उसके अधीन आ चुके हैं। देखो अभी स्पिरिट, जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है, राष्ट्र इकट्ठा होना चाह रहे हैं। अभी आप स्पिरिट को समझो। अभी जब टीवी के अंदर वर्ल्ड न्यूज देखते हैं ना, राष्ट्र इकट्ठा हो रहे हैं। इंडिया, चाइना, रूस सब इकट्ठे होना मांग रहे हैं, सब इकट्ठा होना मांग रहे हैं। फोकस क्या है? पैसा, अर्थव्यवस्था। कंट्रोल कौन करेगा? एक जना, एक देश। अब वही बात है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? यही स्पिरिट, बाबिलोन। वो स्पिरिट कैसे कंट्रोल करना है, किसको कंट्रोल? जैसे अभी अमेरिका, आज बहुत सारे जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं अमेरिका इज एट बेबीलोन। आज की डेट के अंदर कैसे अमेरिका सारे संसार के साथ, अपने डॉलर के साथ धंधा करना चाहता है। सब कहते हैं, सब लोग डॉलर से धंधा करो। रूस को भी बोलता है डॉलर से धंधा करो, अमेरिका इंडिया को बोलता है डॉलर से धंधा करो, नहीं तो मैं तुम्हारा धंधा बंद कर दूंगा। फोकस क्या है? अर्थव्यवस्था। और ये स्पिरिट राजाओं के ऊपर बैठ जाती है। जो जो राजा शक्तिशाली होना चाहता है, इसी बाबिलोन, वो स्पिरिट जो है उसके अधीन चला जाता है और ये उसके ऊपर सवार हो जाती है। और जब सवार होती है तो वो उसको बताएगी वो कैसे धंधा करना है। आपने ठीक एग्जांपल दिया था, अहाब और वो कौन सी वो थे, वो क्या थी उसका नाम? जेजेबल, इजेबल। बिल्कुल सेम तरीका है ये, कि राजा लोग अपने देश को, अपने अर्थव्यवस्था को कैसे चलाएंगे, वो कंट्रोल करने की स्पिरिट है, वो बाबिलोन। अब ये स्पिरिट जो है पशु के ऊपर सवार है। ठीक है, इसको हमने देख रहे हैं, इसको ये स्पिरिट जो है वो सवार है बाबिलोन इस पशु के ऊपर। और चौथी आयत को देख लो। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और हम्म। सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और इसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। अब ये स्त्री कौन है? यहाँ पर मैं स्त्री को मैं थोड़ा ऐसा करना चाहता हूँ, चलो ऐसे बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। ये स्त्री कैसी है? ये बैंगनी वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र, यानी अपने अपने अपनी अमीरी को दिखाती है। मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सोना चांदी है, मैं बहुत लेविश हूँ। इसीलिए बहुत सारे जो प्रभु बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं ये अमेरिका इज दैट बाबिलोन। आज की डेट के अंदर अगर अमेरिका पश्चाताप नहीं करता, अमेरिका ऐसे ही गिरेगा। और ये बहुत स्टिक भविष्यवाणी जा रही है। अमेरिका अगर ये बात को नहीं समझता कि अगर तुमने इस बाबिलोन को अपने सर पर बिठा लिया, यानी अगर देश को अगर सिर्फ कारोबार और अर्थव्यवस्था ही प्रमुख दिखाई दे रही है, तुमको सिर्फ पैसे से ही लेन देन है, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारा पैसा है, तो परमेश्वर को तुम इज्जत नहीं दे रहे। वो परमेश्वर जो तुम्हारे को सब कुछ प्रोवाइड करता है, तुम उसका इज्जत नहीं कर रहे। तुम ये बिल्कुल यही बाबिलोन बनते जा रहे हो, यही स्त्री बनते जा रहे हो जो उन राजाओं पर सवार है। आज समझो, आज हमको ये बातों को समझना है कि ये आज की स्पिरिट, संसार की आत्मा कहाँ जा रही है, ये वाली बात को। और वो कह रहा है कि वो स्त्री अपने आप को, जैसे अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं, या कोई भी राष्ट्र अपने आप को बड़ा अमीर दिखाता है। जैसे हमारे पास बड़ा सोना है, बड़े बहुमूल्य रत्न है, मोतियों से सजे हुए हैं, बड़ी अमीरी है, पर हाथ में एक सोने का कटोरा है। घृणित वस्तुओं से उसके वे और विचार कटोरा सोने का, यानी मांगती तो है तो ये भिखारी हो। देखो बेसिकली है तो तू भिखारी, धंधा क्या करोगी? मांगना है।
सोने का कटोरा है तुम्हारे पास, घृणित वस्तुएं है ना। और मांगने का तरीका क्या है? परमेश्वर की निंदा। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या निकलता है कि ये स्पिरिट परमेश्वर के प्रति आपके अंदर कभी भी उसके लिए उसकी वर्शिप करना, उसकी स्तुति करना, उसको जानना नहीं करेगी। वो जो कहता है ना, बाहरी आंगन छोड़ देना, वो पशु के ऊपर ये सवार है, परमेश्वर के मंदिर को वो खराब करती है, उसको उसको गंदा करती है। लोगों को परमेश्वर के पास आने ही नहीं देना, घृणित वस्तु है वो परमेश्वर के पास उसको लोगों को आने ही नहीं देना। ये वाली स्पिरिट है। लोगों को क्या समझा रही है? सारा कुछ पैसे से तोला जाता है, सब कुछ पैसा ही है, धन दौलत है, चांदी सोना तेरा हीरा मोती सब कुछ यही है। वो कहती मेरे पास है। और परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को नहीं, उसके उसके नजदीक जाने नहीं देना, इसलिए घृणित है। और यही तो कह रहा है वो कि ये स्त्री वहां पर क्या कर रही है? एक सोने का कटोरा लिए हुए है, और वह विचार, ये वह विचार क्या है? परमेश्वर के चीजों को, परमेश्वर के वचन को, उसके मंदिर को कहीं ना कहीं वो अशुद्ध करती है। और उसके माथे पर एक और टीका लगा हुआ, 5वीं आयत को पढ़िए। उसके माथे पर क्या लगा हुआ? उसके माथे पर वह नाम लिखा है, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। हाँ, इसके माथे पर लिखा है कि एक बहुत बड़ी वैश्या। वैश्या क्या होती है? वैश्या जो हम सब समझते हैं, क्या होती है वैश्या? वैश्या अपने शरीर को, अपने जीवन को, सब कुछ पैसे के साथ तोलती है। उसके साथ लेन देन करना सब कुछ पैसे के साथ है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर का मंदिर, सब कुछ पैसे के साथ तोलना है। इसीलिए इसको वैश्य कहा गया कि तेरी शिक्षा भी यही है कि तू सब लोगों को परमेश्वर के भवन के अंदर हर चीज को पैसे के साथ तोला हुआ है। और ये बड़ी खतरनाक चीज है आज कलीसियाओं के लिए, हम सब के लिए। अगर हम परमेश्वर की सेवकाई पैसे के लिए ही करना चाहते हैं, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है इस वक्त। बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा, पवित्र लोगों को, परमेश्वर के पवित्र लोगों पर ज्यादा अटैक करती है। बिल्कुल। आज भी बहुत सारे लोग, अभी प्रभु के बहुत सारे दास हैं जो हम जानते हैं कि अगर उनका काम, अगर ये वैश्या उनके ऊपर सवार है, वैश्या का मतलब जरूरी नहीं है कि फिजिकल रिलेशन वाली बात है। परमेश्वर के वचन को निंदा, यानी उसकी इज्जत नहीं है। परमेश्वर के भवन में तो है, पर लेकिन माइंड तुम्हारा कहीं और है। माइंड तुम्हारा पैसे के ऊपर, धंधे के ऊपर है, सारा कारोबार पैसे का लेन देन है बस। अब ये वाली बात वो लोगों को सिखाती भी है कि अब दूसरा, मैं चाहता हूँ कि कुछ आयतों को समझिए। दूसरा थिस्सलुनीय 2 और उसकी 7 आयत को पढ़िए। कहता कि ये वाली जो स्पिरिट है ऑलरेडी इज एट वर्क, अभी चल रहा है। दूसरा थिस्सलुनीय 2 और उसकी 7वीं आयत। दूसरा थिस्सलुनीय 2 की 7। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। अब ये जो बाबिलोन का ये जो मिस्ट्री है, ये कहता है ये काम चल रहा है अभी भी, पर लेकिन कौन इसको रोके हुए है? आज सिर्फ पवित्र आत्मा है जो इसको रोके हुए है। जिस दिन पवित्र आत्मा हटा लिया जाएगा, जिस दिन चर्च हट जाएगा, ये बाबिलोन की स्पिरिट संसार के राजाओं के ऊपर सर पर सवार हो जाएगी। ये अब आज जो है पवित्र आत्मा इस बाबिलोन की स्पिरिट को रोके हुए कैसे भी, हालांकि बहुत सारे लोग जानबूझकर या अनजाने में इसके शिकार हो जाते हैं, पर लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है,
वो इस बाबिल की स्पिरिट को अपने ऊपर नहीं आने देता, बल्कि पवित्र आत्मा इसको रोके रखता है। ये कह रहा है वो। और ये बात को हमको समझना है कि ये बहुत सारी, ये कहता है ये एक मिस्ट्री है। ये जितनी भी ये जो बाबिलोन है, ये एक वो मिस्ट्री है जो कि रिवील होती, जैसे परमेश्वर का राज्य, प्रभु का सुसमाचार अपने आप में एक मिस्ट्री है। ये भी एक मिस्ट्री है। ये जैसे कहते हैं ना, प्रकाशित वाक्य 17 का देख लीजिए, 7वीं आयत को देखो, कहीं क्या लिखता है, इट्स अ मिस्ट्री ऑफ वुमेन। 17 का 7। हाँ, प्रकाशित 17:7। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वे सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता ये हूँ। भेद है। ये इस बात को समझना है। ये जो स्त्री है, ये जो स्पिरिट है, संसार के ऊपर, संसार के राजाओं के ऊपर शासन कर रही है। इट्स अ मिस्ट्री। और आज प्रभु के लोग, प्रभु के हमको ये भेद खोले जा रहे हैं। मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार का भेद, संसार की स्पिरिट का भेद। जब तक हम प्रकाशित वाक्य को नहीं पढ़ते, हमको ये भेद समझ में नहीं आएंगे। संसार को नहीं समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों, ऐसा बिहेव कर रहे हैं संसार के राजाओं के साथ, राष्ट्रों के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। ये भेद जब तक हम नहीं समझते। ठीक है, आइए देखते हैं 6ठी आयत को, क्या लिखा मैंने। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। क्या है ये स्त्री? इस इसका मेन मकसद परमेश्वर का वचन, प्रभु के लोग, प्रभु के लोगों की सेवकाई, प्रभु की सेवकाई कुछ नहीं है। इसका, वो आपको, मेरे को, किसी को भी वो नाश कर सकती है अगर इसके धंधे में अड़ंगा पड़ेगा। नाश कर देगी। हम इसके विरोध में बोलेंगे, ये हमारे अगेंस्ट जाएगी। प्रभु के लोग, प्रभु के संतों का इसने खून पिया, यानी मार डाला। मर्डरर हैं ये लोग। ये लोगों को नाश भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। जैसे दो गवाह क्या कर रहे थे, याद है? प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के अंदर वो परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, परमेश्वर की बातों का सुसमाचार बता रहे थे, पर इसको अच्छा नहीं लगा। इसने क्या किया? दोनों को मार डाला। किस हद तक जाता है ये मार डालता है। ये कहता है इसने प्रभु के संतों का लहू पिया है। और हाँ, तो 7वीं को पढ़ लेते हैं, 7वीं को पढ़ लेते हैं। तब तब उस भी स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु को जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। अब ये जो स्त्री है, अब ये अगर आप देखें ना, कहता है ये भेद है। दूत ने क्या कहा? ये स्त्री जिस पशु कौन है? ये वाला 666, ये ध्यान देना, जिस पर वह बैठी है उसका प्रतीक समझाता हूं। क्या है इसका प्रतीक? ये कहता, ये जो पशु है, ये कौन है? इसके 7 सिर है और 10 सींग का ये पशु। ये पशु कौन है? जिसके 7 सिर है और 10 सींग है। 666। यानी ये राष्ट्रों के राजा हैं। राजा लोग, सोचो 10 राजा लोग, 10 राष्ट्र इकट्ठे हो जाए। आपको क्या लगता है कि आज जो चल रहा है संसार के अंदर, राष्ट्र राष्ट्र इकट्ठा होते जा रहे हैं, अमेरिका का साथ छोड़ते जा रहे हैं, कोई रूस के साथ जा रहा है, चाइना के साथ जा रहा है। चल क्या रहा है? बिल्कुल ये मिस्ट्री ऑफ बाबिलोन है। सारा का सारा पैसे के इर्द गिर्द व्यवस्था घूमने जा रही है। वर्ल्ड पावर चेंज होता जा रहा है। ये स्त्री वहीं बैठेगी जहां पर 10 राजा इकट्ठा हो जाएंगे, यानी 10 राष्ट्र मिलकर कहेंगे हम अपना कारोबार इकट्ठा करेंगे। तभी तो जब ये आएगा, कहेगा मेरा
सिक्का ये है, इस जैसे डॉलर है या अपनी कोई करेंसी, जैसे कोई कोई बिटकॉइन, कुछ भी हो सकता है, कहेगा इसी से धंधा करना है। अमेरिका क्या बोलता है? डॉलर से ही धंधा करना है। और ये पशु क्या बोलेगा? ये हमारा सिक्का है, जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, वो अपना कुछ निकाल लेगा। ये मेरा सिक्का है, इसी सिक्के के साथ धंधा करना होगा, सारी दुनिया को कंट्रोल करेगा। जिसके ऊपर छाप नहीं है वो मेरे साथ मेरे धंधा नहीं कर सकता। ये वाली स्पिरिट है। वो लोगों को अपनी छाप देगा, अपनी मोहर देगा, अपना नंबर देगा। और इसलिए लिखा है इसका नंबर है 666। ये वाली बात समझना है इसको। और ये 10 राजा है, 10 सिर है। ओके, क्रॉस रेफरेंसेस देख लो अगर आपको देखना है, समझते चलो। और ये ऑलरेडी हमने देख लिया, दूसरा थिस्सलुनीसियों 2:7, ये मिस्ट्री, बाबिलोन का वो भेद है वो। फिर क्या कहता 8वीं आयत के अंदर? जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वालों जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, उस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। तो ये पहला पशु कौन है? देखो, मैंने कहा था 2 पशु, एक पानी से निकला समुद्र से, एक जमीन से निकला। तो जमीन से पहला पशु कौन सा था? मैं उसको लिखते हैं 20:1, पहला पशु। समुद्र और वाला दूसरा पशु जो पताल से निकलने वाला है वो उसको बोलो B2। ऐसे अगर आप बाइबल स्टडी करते हो आप ऐसे इसको बनाइए, B1 जो समुद्र से निकला, B2 जो जमीन से निकला, पताल से निकला। ठीक है, ये 2 पशु। तो आज की डेट में कौन सा चल रहा? B1 चल रहा है कि B2 चल रहा है? जो समुद्र से निकला, जो B1 वाला। समुद्र निकला, वो बीस्ट, वो पशु आज विद्यमान है। वो दिखाई नहीं दे रहा, पर वो कहीं ना कहीं वो है। अब जैसे ही चर्च का रैप्चर हो जाएगा, वो समुद्र वाला पशु अपना अधिकार दिखा देगा। 10 राष्ट्रों के ऊपर वो अधिकार दिखाएगा। ये भविष्यवाणी को समझना है। वो ऑलरेडी, देखो, वो पशु ऑलरेडी इन यहाँ पर संसार में है, कहते हैं ना एंटी क्राइस्ट है। यस। और जैसे ही चर्च का रैप्चर हो जाएगा, हम कलीसिया उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, ये पशु आ जाएगा। पर लेकिन B2 आएगा, दूसरा पशु जो जमीन से पताल से निकलेगा। वो क्या करेगा? पहला पशु दूसरे पशु को अपना सारा अधिकार दे देगा। तो दूसरा पशु क्या करेगा? पहले पहले पशु की वो आराधना करवाएगा, अजगर की आराधना करवाएगा, अपनी मोहर लगवाएगा। ठीक है, अब अगर आप ऐसे पढ़ के पढ़ोगे तो आपको आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। आप देखते चलो। इसलिए मैंने आपको आइडिया दिया कि पहला पशु B1 है, दूसरा पशु पताल से निकलता है वो B2 है। ठीक है, तभी उसका विनाश हो जाएगा। किसका विनाश हो जाएगा? B1 का। वह धरती के लोग जिनके नाम सृष्टि के आरंभ, इसको पढ़ो जरा 8वीं आयत को। जो पशु और अथाह कुंड से निकलकर, सॉरी, जो पशु तूने देखा है वह पहले से तो था पर अब नहीं है, यानी और B1 खत्म, हाँ, अब नहीं रहा। यानी ये इसको ये खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? B2 आ जाएगा। अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। हाँ, और पृथ्वी के रहने वालों जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा कर। ये पशु क्या होना? ये वही पशु है, पहले था, अब नहीं, और फिर आ जाएगा। तो ये समझ में, पहले था, अब नहीं है, फिर आ जाएगा। इसकी भी सेकंड कमिंग हो रही है। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर ये पशु क्या है? बेसिकली एक राजा है, संसार का राजा है,
जो संसार के ऊपर राजा ही, संसार के ऊपर ही नहीं, मंदिर पर भी शासन करता है, जो मंदिर के ऊपर भी शासन करेगा, लोगों को अपनी ही व्यवस्था देगा, परमेश्वर की व्यवस्था नहीं चलाएगा, और परमेश्वर के वचनों की बल्कि निंदा करेगा। क्यों? उसके ऊपर एक सवार है, वो बाबिलोन, वो घृणित, वो वैश्या उसके सर पर सवार है। पर लेकिन एक बात को समझना होगा, ये वैश्या, इनको पता है कि नहीं पता? आपको अब ये थोड़ा सा आइडिया लगाइए, क्या इन राजाओं को पता है कि ये वैश्या हमारे ऊपर सवार है? नहीं, नहीं पता है? पता। पता है, पता है। पता है। यही ये देखेंगे, हम देखेंगे इसको। पर यही तो एक मिस्ट्री है। हम देखेंगे कि ये वैश्या इन राजाओं के ऊपर सवार है, तो वो देखेंगे इसको। 9वीं आयत। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। ये 7 सिर, ये 7 पर्वत है, 7 राजा हैं जिन पर ये स्त्री बैठी हुई है। ठीक है? वह 7 सिर है, वो 7 राजाओं के प्रतीक हैं। ये जितने भी राजा हैं, अगर आपको समझ में आता है कैसे 7 राजा कैसे होते हैं, ये 7 किंगडम। पहला किंगडम मैं दिखाता हूँ। पहली किंगडम तो थी डैनियल मिस्र में भी की। पढ़ा था ना, है? डैनियल में भी पहली, पढ़ा था ना, 3 उसको टूट जाते हैं तीन और तो 10 गिरा साथ रह दिए जाते गए हैं। थे ना। हाँ, 10 में से 7 जो है वो रहते हैं, 3 गिरा दिए गए। हाँ ठीक है, वो तो भी अब बात की बात है। पर लेकिन अभी तक जो किंगडम चल रही थी, ये भी पशु हैं। 10 राजा, 10 किंगडम। देखो, अभी तक के 7 किंगडम्स आ चुकी हैं, 7वीं चल रही है। पहली किंगडम कौन सी थी? मिस्र की। दूसरी किंगडम कौन सी थी? कोई कोई बताएगा मेरे को? मादी फारस। दूसरी, नो, दूसरी किंगडम थी असीरिया। ठीक है? तीसरी किंगडम कौन सी थी? बाबिलोन। चौथी किंगडम कौन सी थी? मादी रोम। फारस, मेडे पर, पर्शिया, पर्शिया। पांचवी किंगडम कौन सी है? यूनान। ग्रीस। यूनान। फिर चौथी किंगडम कौन सी हो गई? छठी होगा ना, कॉमन होगी ना। रोमन। ये सातवीं किंगडम कौन सा? जो जो आयरन और उसकी बनी हुई है, आयरन एंड मिट्टी, मड। मड। ये भी रोमनी है बेसिकली। ये 7 कहता है, ये 7 किंगडम्स हैं, ये 7 किंगडम्स हैं। अभी हम कौन से वाली किंगडम में चल रहे हैं? ये ये आयरन एंड मड वाली है। ये वाली, हम यहाँ पर हैं। 7वीं 7th किंगडम में। चल रही है। ये 7 राजाओं के प्रतीक है। अब ये पशु कौन सा है? ये वाला पशु है आज जो हमारे पर चल रहा है आज संसार में। ये वाली किंगडम है यार। ठीक है? आयरन एंड मड, लोहे और मिट्टी का वो प्रतीक है, जिसके ऊपर कौन सवार है? कौन सवार है? स्त्री। मिट्टी के। हैं? यही स्त्री बैठी पशु, है। यही क्या विचार नहीं, बाबिलोन सारे किंगडम्स के ऊपर सवार थी। और शुरू से लेकर क्या चल रहा था? सारे के सारे बाबिलोन, मिस्र से लेकर पैसे के इर्द गिर्द, एवरीथिंग इज अराउंड मनी। सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द है। हालांकि परमेश्वर परमेश्वर ने बार बार दिखाया, ये पैसा, धन दौलत प्रभु का ही है, तुम इसके ऊपर क्यों? बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता, बार बार प्रभु जो कहता है, तब तुम जानोगे जब मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं ही प्रभु हूं। ये सारी बातें हम देखेंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है ये 7 पर्वत हैं, यानी 7 किंगडम्स हैं ये, जिस पर ये स्त्री बैठी हुई है। ठीक है? ओके, 10वीं आयत। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और अब एक अभी है, और एक तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ओ, अभी अभी ध्यान देना यार, 5 हो चुके हैं, यानी 5 कौन से हो चुके हैं? मिस्र चला मिस्र गया, है, अशूर सीरिया है। गया, बाबिलोन गया, मादी फारस गया, ग्रीस गया। अभी कितने को? 3 2 5, एक है, एक है
और एक अभी आने वाला है। ठीक है, क्या लिखा है उसमें? 5 का पतन हो चुका है, एक अभी है। एक अभी कौन सा है? दूसरा अभी तक नहीं आया, किंतु रोमन अब वो एक है ना। अब ये वाला कौन सा वाला? एक है और एक आने वाला है। एक है मतलब रोमन है। एक आने वाला है, और दरअसल में एक आने वाला है, बल्कि वो कहता है ये जो 7 साल का पीरियड होगा, ये वाला 8वां होगा। ये वाला असल में कहता है ये 8वां होगा। ये वाला जो पशु है 7 साल का पीरियड है, ये वाला अपने आप में वो 8वां होगा। आर्यन और मड के बाद में एक और आने वाला है, वो कहता है वो है 8। पढ़ेंगे उसको, देखेंगे। देखो, जो अब पढ़ो जरा, कहाँ लिखा है वो? 11। पढ़ो। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है। और अब ये उन वह समय 8वां है। कौन सा वाला है ये? वह पशु जो पहले था, वो पशु कौन सा पहले था? ये बिल्कुल यही नंबर 1 वाला 20 पहले। देखो पशु, हाँ, नंबर 1 भी कह सकते हो। असल में पशु है क्या? ये स्पिरिट को समझना है। राजा लोग शुरू से लेकर ये पशु, राजा जितने भी थे, इनके ऊपर कोई सवार होता था। कौन सी सवार होती थी? बाबिलोन। बाबिलोन शुरू से लेकर, बिल्कुल आप स्टार्टिंग से ले लो, कहता 7 किंगडम्स हुई, सबके ऊपर ये स्त्री सवार रही। और ये अभी 8वां जो आने वाला है, यानी ये 666, इसके ऊपर भी बाबिलोन सवार होगी। आपको क्लियर हो गया बात को? कुछ या कुछ डाउट है अभी भी? क्लियर है? 8वां कौन है? ये जो अभी 7 साल के पीरियड में आने वाला, कहता है ये खुद यानी 8वां है। कि रोमी राज्य का पूरा पतन हो जाएगा, फिर ये 8वां आएगा, हाँ बिल्कुल, रोमी राज्य का अंत है। अभी रोमी अंत हो राज्य जाएगा। खत्म, अब ये 8वां खुद आएगा, ये वाला। ये डिक्टेटर ही होएगा, कोई डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, अब आप क्लियर हो गया? 11वीं आयत, 12वीं आयत में कहता, जो 10 सिंह तुमने देखते हैं। 12वीं को पढ़िए। जो 10 सिंह तूने देखे, वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ बड़ी घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। अब ये जो 10 राजा हैं, कहते ये 10 राजा जो है, ये अब ये संसार के अंदर 10 राजा, 10 राष्ट्र जो है। देखिए, कई बहुत सारे राष्ट्र, राजाओं को नाम के लिए राजा बनाया होता है। जैसे किंगडम, किंगडम के अंदर कुछ राजाओं को ऐसे नाम के लिए राजा होता है, कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। सेम वे इस किंगडम के अंदर कैसे 10 राजा तो हैं, पर नाम के हैं वो। उनके पास अथॉरिटी नहीं है। सारी अथॉरिटी किसके पास है? 666 के पास। मतलब ये कठपुतली उसको बने समर्थन चला देंगे ना दिया। अपना। हाँ ये 10 राजा उसी को सपोर्ट करेंगे जो 1 है। हाँ, वो सारा अधिकार उसको दे देंगे ना। हाँ। क्या करे कि अब ये जो स्त्री है, असल में करती क्या है? कहते हैं तुम चिंता क्या करते? सारा धंधा मेरे पास है, व्यापार मेरे पास है, मर्चेंट सब कुछ मेरे पास है। तुम्हारे को पैसे की चिंता नहीं होगी, धन दौलत की चिंता नहीं हो, व्यापार की कोई धन। तो राजा लोग क्या कहेंगे? अच्छी बात, अभी करो जो करना है तुमको करना। ये वाली बात है। और सारे 10 राजा जितने भी हैं, और यही तो वो चाहता है, ये स्पिरिट यही चाहती है, बस मेरे को सरेंडर कर दो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे पैसे से मालो माल कर दूंगी, मैं तुम्हारा धंधा बढ़ा दूंगी। ये सारी चल रही है यहाँ पर। और ये जो स्पिरिट है, वो 10 राजा उसके अधीन हो रहे हैं, और उनके पास कोई अधिकार नहीं है, बस थोड़े समय के लिए। देखो 10, 12वीं आयत को ध्यान से पढ़ो जरा, 12वीं को पढ़ो जरा। 10 सिंह जो मैंने देखे, जो 10 सिंह तूने देखे, वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस परंतु पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। आहा, यानी कि एक तो यहाँ फेडरेशन पर सी बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ। थोड़ा सा 1 घंटे के लिए
एक घंटा का मतलब क्या होता है? हो सकता है एक दिन होगा या एक महीना, कह नहीं सकते। ये 10 राजा इस स्त्री के विरोध में अथॉरिटी दिखाएंगे। ध्यान देना, ये 10 राजा इस स्त्री के विरोध में अपना अथॉरिटी, अपनी पावर दिखाएंगे। अब दिखाएंगे कि असली राजा हम है, तू हमारे ऊपर कैसे सवार हुई बैठी है। ये अब अभी तक क्या कर रहे हैं ये 10 राजा? उस वह विचार नहीं। अभी तो वो संगठन ही बना रहे हैं ना, बस इकट्ठे हो गए हैं, बेचारे है तो कमजोर है, और उसको जो एक 20 स्टेप पहला वाला उसको दे दिया हुआ उस तरह कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे किंगडम चल रही है ना। बेसिकली किंगडम चल हम्म कैसे रही है? इस हम्म बीस्ट के ऊपर जो एक शासन भी कर रहा है, लगता है कि वो बीस्ट जो है, वो जो पशु है वो पावरफुल नहीं, वो भी पशु के पावरफुल पास है नहीं है। सारी पावर। वो भी पावरफुल नहीं, उसके ऊपर जो सवार है, वो सवार कौन है? बाबिलोन की वो स्पिरिट, वो व्यभिचार अजगर ही नहीं, होगी, यस। अजगर नहीं है। शैतान ही होगी। वो व्यभिचार नहीं, जो उसके ऊपर सवार है वो राज्य कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पशु भी जानता है मेरे ऊपर सवार है, और राजा भी जानते हैं हमारे इसके ऊपर सवार है। ये वाली बात को समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है ये राजा लोग जानते हैं हमारे पास असली कोई अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी तो कहीं और है। ये वाले 13वीं आयत को पढ़ोगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। तो ये जो 10 राजा हैं उस पशु को दे देते हैं, जिसके ऊपर कौन सवार है? चढ़ने ये वो 10 स्त्री। राजा अपना सारी शक्ति अधिकार किसको देते हैं? पशु को। पशु के ऊपर पशु को कौन दे सवार है? देंगे। पशु के ऊपर कौन सवार है? बाबिलोन। बाबू ठीक है, हाँ ध्यान है। और ये सारे के सारे मिलकर क्या करने जा रहे हैं? 14वीं आयत। मेमने से लड़ेंगे, वे सवार में। मेमने से लड़ने के लिए एक गुट बना लिया इन्होंने। ये मेमने, 14वीं आयत को पढ़ो। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो ओ, हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ वे ही जय पाएंगे। हाँ। तो अभी क्या होगा? तो ये जो राजा हैं किसके, मैंने आपको कहा था ना कि जैसा ही यीशु आएगा, देखो जैसा ही यीशु आएगा, बहुत खून बहने वाला है, खून बहेगा। किसका खून बहेगा? ये सारे 10 राजा, खून बहेगा। कहां तक जाएगा? घोड़ों की लगाम तक। घोड़ों की 200 लगाम पर। किलोमीटर घोड़ों की लगाम, 15 कितना लगा लो, 8 फुट लगा लो, ऊंचा खून बहेगा। इतना खून, जैसे यीशु आएगा ये 10 राजा सब मिलकर यीशु का उसका उसका विरोध करेंगे। ये वाली बात हो रही है। और फिर क्या कहता? 15वीं आयत, 15वीं आयत देखो। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। हाँ, तो ये मैंने क्या कहा था? ये वैश्या कौन है? ये कहाँ पर बैठती है? पानी पर। ये पानी वैश्या बैठती है लोगों अर्थव्यवस्था के पर। ऊपर, पानी हाँ, जातियों के ऊपर, भाषाओं के ऊपर। यानी किसके ऊपर सवार है ये शुरू से? किसके ऊपर? लोगों पर है। हाँ, देखो आज देखो, ये असल में कहा जाए आज की डेमोक्रेसी है ये। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों की भीड़ के ऊपर जो उनके माइंड में आ गया। और माइंड को कौन कंट्रोल करता है? ये स्पिरिट, भीड़ और ये जो स्पिरिट है यही राजाओं को कंट्रोल करती है। फिर वो उनके ऊपर सवार हो जाती है, वो उनको कंट्रोल करती है। राजाओं के ऊपर ये स्पिरिट आती है और सारे के सारे राजा सरेंडर कर देते हैं और उस पशु के अधीन चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है इनका राज करने का तरीका। 16वीं आयत। जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे आ, और आ, उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उनका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। मैंने आपसे क्या कहा था? इनसे
क्या इनको पता है कि हमारे ऊपर सवार है ये? पता है? हाँ पता है, बैर रख रहे हैं ना उससे। माइंड में पता है इनको। हम जैसे स्पिरिचुअली पौलुस कहता है मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूं। स्पिरिचुअली हमको पता है हमारे अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे को। यस, शरीर की दुर्बलता अलग है लेकिन आत्मा की दुरुस्तता अलग है। राजाओं को भी पता है, 10 राजाओं को भी पता है कि अरे हम तो बस नाम के राजा हैं, सारा का सारा कंट्रोल तो इसके पास है, व्यभिचारिणी के पास है। ये पशु भी जानता है, 10 राजा भी जानते हैं। मन ही मन में उनको पता है ये हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है। ये एक बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल लेसन है ये। अगर आप भी जो लोग मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि प्लीज अपने वचनों को ठीक तरीके से पढ़िए। आज भी परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर बात कर रहा है और अगर आप उस वचन को ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, उसको जानने के लिए हमेशा अपना इवेल्युएशन करो, अपने आप को परखो। वो कौन सी वाली ताकत है, वो कौन सी चीज है, वो शक्ति है जो आपको परमेश्वर के वचन का विरोध करवाती है। अगर आपके अंदर कुछ भी चल रहा है जो आपको परमेश्वर के वचन का विरोध करवा रहा है, जो प्रभु के वचन और उसके उसके भवन के अंदर अशुद्ध कर रहा है, आपके शरीर को अशुद्ध कर रहा है, आपके शरीर को व्यभिचारी बना रहा है, जो आप नहीं करना चाहते, वो एक स्पिरिट है। राजा लोग जानते हैं और आपको भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर ऐसी दशा है तो पौलुस कहता है रोमियो 7 और उसकी 15वीं आयत के अंदर, मैं जानता हूं कि पाप मुझ में बसा हुआ है, पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने मंदिर के अंदर, अपने शरीर के अंदर राजा करके खड़ा कर लेते हैं, यीशु को अपने मंदिर में, अपने मन के अंदर राजा मुखिया बना लेते हैं, तब इसकी शक्तियां टूट जाती हैं। इसी को उद्धार कहते हैं। यही आपके लिए उद्धार है। अगर आपको समझते भी समझ आ रहा है, जैसे राजाओं को समझ में आ रहा है इनके ऊपर एक सवार वो स्त्री है, मन ही मन के अंदर वो विरोध भी कर रहे हैं, मन ही मंदिर में अंदर ही अंदर वो सोच रहे हैं अरे हम तो नाम के हैं। अब थोड़ा देखेंगे, अब थोड़ा सा और समझेंगे इसको। क्या कहता है वो कि ये मन ही मन में क्या सोच रहे हैं कि 16वीं आयत को, वह 10 जो सिंह जिन्हें तुम, हाँ, जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वैश्य से बैर रखेंगे घृणा करेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका एक्सपोज कर मांस देंगे, खा उसको जाएंगे। एक्सपोज कर देंगे, उसको मार डालेंगे, उसको आग में जला डालेंगे। ये आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें कैसे आ गई उनके माइंड के अंदर है? कैसे आ गई उनके माइंड के अंदर? 17वीं आयत को पढ़ेंगे, वर्स 17। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि हाँ, वे उसकी मनसा पूरी करें। हाँ, तो ये सारी की सारी बातें राजाओं के मन में कौन डाल रहा है? पढ़ो जो 17वीं आयत को। परमेश्वर डाला है। परमेश्वर डालता। पर देखो, परमेश्वर ने सब को और जब तक एक मन, परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले, तब तक हाँ, एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। ये पशु कौन ये है? जब 686। मेरे ख्याल में जो मंदिर है उसमें जब ये आएगा, ये वो वाला सीन लग रहा है ना, हम्म, जहां वो अपने आप को राजा घोषित करेगा। पशु बिल्कुल। देखो, जब वो पशु अपने आप को राजा मंदिर में घोषित कर आएगा। देता है, वो मंदिर की चल रही सारी बात, सारा का हाँ सारा कहानी मंदिर के इर्द गिर्द है। हाँ, मंदिर में राजा अपने पशु जो है तब अपने तब राजा, इजरायली भागेंगे। असल में पशु के ऊपर कौन सवार है, ये बात को समझना है। उस पशु पर कौन सवार थी? स्त्री थी। वो इस सवार है स्त्री और वो स्त्री बेबीलोन स्पिरिट है, ऊपर बेबीलोन की राज्य स्पिरिट करना है। चाहती है। ठीक है,
जब पशु को भी समझ में आता है, राजाओं को भी समझ में आता है, ये तो हमारे ऊपर सवार है, ये परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रही है, परमेश्वर के मंदिर को गलत तरीके से कर रहे हैं ये काम, ये हमसे करवा रही है, तब ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उस स्त्री को, उस व्यभिचारिणी को नंगा करेंगे, आग मतलब में जला एक्सपोज देंगे। करेंगे, एक्सपोज कर देंगे उसको, उसको नाश करेंगे, ये वाली बात आएगी। ओके, 18वीं आयत को आगे देखते हैं। अच्छा, ये हो गया खत्म इसका, चलिए कोई वह बात नहीं। स्त्री, क्या एक ही आयत रह गई है। हाँ वह हाँ, स्त्री जिसे तूने देखा वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। बड़ा नगर वही बेबीलोन ही हो गया। बाबिलोन, बाबिलोन ये नगर है, ये जैसे आज हमारा इंडिया के अंदर बॉम्बे कह सकते हो, ये एक आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल। जैसे अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क है, पैसे का गढ़ है, बेसिकली ये वहां पर बैठती है जहां पर पैसा है। जैसे ये जो शहर है, जैसे जेरूसलम को बोल रहा है, ये महान सिटी जहां पर सारा कारोबार है, जहां पर पैसे का धंधा है, और जो राजा उसके कंट्रोल करता है उसके सर पर सवार रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये स्पिरिट आज भी शासन कर रही है। पर लेकिन आज हमारे लिए शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि हमें अपने आप को, अगर हमारे पास कोई भी अथॉरिटी, पैसा है, धन है, दौलत है, परमेश्वर की सेवा है, अगर पैसे से तोल कर करेंगे, कहीं ध्यान दे देना, बड़े अपने आप को सतर्क रहना है, कहीं ऐसा तो नहीं ये व्यभिचारिणी आपके ऊपर शासन कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये व्यभिचारिणी आपके परिवार के अंदर आ चुकी है, आपके कारोबार में आ चुकी है, आपके मंदिर में आ चुकी है। ये बहुत जरूरी है ये इस बात को समझना, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे, राजाओं की तरह राजा भी एक दिन खड़े हो गए, नहीं, इसको नंगा करो, इसको एक्सपोज करो, इसको जला डालो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इन बातों को आपके मन में डाल सकता है। हम अपने आप को हमेशा इस बात के लिए तैयार रखें, अपने घर के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने कारोबार में के लिए। धन दौलत, प्रभु का वचन क्या सिखाता है? पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें पहले तुम उसकी खोज खोज करो। करो, खोजना है। और ये जो धन दौलत की बात जिसके ऊपर ये सवार है, प्रभु का वचन क्या कहते हैं? ये सारी चीजें तो मैं तेरे को यूं ही दे दूंगा, तुम इस बात की चिंता मत करो कि कल क्या करेंगे। ये सारी बातें हमको समझनी है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो लोग यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सब्सक्राइब करिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी समझ में, और खास तौर से अपने कमेंट्स को लिखिए कि आपको और कौन सा वाली बात, कौन सा शिक्षा या कौन सा वचन आपको और गहराई से समझना है। अगर आपको समझने की कोई जरूरत है आपको, या कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी, वो भी लिखिए। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हम प्रार्थना करेंगे कि आप सबके लिए, और जो प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी प्रार्थना का रिक्वेस्ट भी डालिए। प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने आज का दिन दिया। हर जगह प्रभु हम देख रहे हैं पानी ही पानी फैला हुआ। प्रभु जी हाहाकार है, प्रभु जी इन लोगों को बचाओ, क्योंकि जो भी तू करता है प्रभु तेरी इच्छा होती है, हमारी इच्छा नहीं होती प्रभु। फिर भी ये लोग जो पानी से प्रभु जी इधर उधर घूम रहे, इन पे दया कर। पूरब से लेके पश्चिम सब जगह पानी ही पानी है प्रभु जी। पूरा पंजाब के अंदर पानी है प्रभु, तू संभाल। हरियाणा में, दिल्ली में प्रभु तू संभाल, तू ही संभालने वाला। तूने कहा था कि आपसे न दुनिया को कभी पानी से नाश न करूंगा। प्रभु इनको बचाने ये तेरे ही लोग हैं प्रभु जी। तू ही इनको अंगीकार करने के लिए प्रभु जी कर सकता है। कोई भी इंसान इनको नहीं कर सकता प्रभु, तेरी आत्मा, पवित्र आत्मा इनको कर सकती। प्रभु तेरा धन्यवाद करती है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो इस समय बीमार है। प्रार्थना करते मंजू सिस्टर के रोहित बेटे के लिए जो कल गिर गया था प्रभु, उसकी बैक में अभी भी दर्द है प्रभु, से चंगाई दे दे प्रभु। तू ही चंगाई देने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। आपने थोड़ी ही छोड़ दी और ज्यादा नहीं टूटने दिया अंग प्रभु, तूने उसे संभाल लिया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी।
प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो नहीं आ सके, उनके साथ भी हो। तेरा धन्यवाद करे कि हम इस वचन को पढ़ रहे हैं जो कि आने वाला समय शुरू हो गया प्रभु। हम जानते वो बहुत ही मुश्किल की घड़ी होगी प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं इजराइल के लिए प्रभु जी, उनके साथ हो और उनको प्रभु तो वो अपनी आत्मा में लेके चल, और वहां जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं प्रभु तुमके साथ होना। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस देश में हम रहते हैं, आजाद देश में रहते हैं प्रभु जी, इस देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक राजा को बुद्धि समझ ज्ञान दे, क्योंकि तू ही ज्ञान देने वाला प्रभु है। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लोग ये वीडियो देखते हैं प्रभु, उनको तो बुद्धि दे, समझ दे कि जब वो ये वीडियो देखे तो समझाने वाली तेरी पवित्र आत्मा हो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने सारे भाई बहनों के लिए जो समय आए हैं, इनके साथ हो, इनको प्रभु जी और ताकत दे, बुद्धि दे कि हम हर रोज तेरी इस वचन को सुनने के लिए और पढ़ने के लिए आए प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरे दास को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु जी, तुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हर एक बुलंद आवाज दे, तेरी पवित्र आत्मा इसकी अगुवाई करती रहे और ये हमें वचन सिखाते रहे। तेरा धन्यवाद करते, वीना के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, जबकि अभी भी उसमें थोड़ी शरीर में कमी रह गई प्रभु से चंगाई दे दे कि तेरी बेटी फिर से खड़ी होकर तेरा नाम लेकर प्रभु जी तेरा काम करने पाए, तेरे वचन को बढ़ाने पाए, तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। तू भी करा सकता, उसे चंगाई दे। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं और तू हमें संभालना जिससे तेरा नाम ऊंचा हो, क्योंकि ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।